हेलो दोस्तों, वेलकम टू गंगवार मैथ हब। आप लोगों को मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो पिछले साल आए हुए थे। 2020 का सेट कराएंगे हम लोग। सेट 1 है 2020 324 एक्स। मैं बता दूं आपको, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हमारा कोई सा भी हो, चाहे 10th हो चाहे इंटर का हो, उसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत से आते हैं। आप सब लोग जानते हैं, तभी हम लोग क्या करते हैं, अनसॉल्व भी लेते हैं, गैस पेपर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि कम से कम अगर कहा जाए तो प्रीवियस ईयर पेपर से 80 से 90% आ जाता है 80 से 90%। मैथ की बात कर रहा हूँ, अदर पोर्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 90+ ही आता है जब भी आता है, क्योंकि कहा जाए क्वेश्चन जो है उसके बेस पे होते हैं, पैटर्न वही होता है। क्वेश्चन चेंज हो, पैटर्न तो वही है। मान लो a+b है तो a+b की जगह पे x+y कर दे, पैटर्न तो वही है ना। a+b का होल स्क्वायर अगर इस बार आया तो दूसरी बार कर दिया x+y का होल स्क्वायर। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया मगर पैटर्न वही है, होल स्क्वायर जो पता था हम लोगों को वही होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जिसकी पढ़ाई सही से नहीं हो पाई, स्कूल भी नहीं जा पाए, कोचिंग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले वो। तो सही बताऊं तो 80+ नंबर ला सकते हैं मैथ के अंदर, 80+ सिर्फ क्वेश्चन पेपर से ही। मैं आपको इंटर वालों को 2020 का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, 2019 का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, 2018 का भी कराऊंगा और 2017 का क्वेश्चन पेपर आपको कराऊंगा। आप जानते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन पेपर जो होता है वो उसमें 7 सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं? 7 सेट होते हैं। अब आप जान सकते हैं कि मान लो 7 सेट इसके, 7 सेट इसके, 7 इसके और 7 इसके, टोटल पेपर हमारे पास कितने मिल गए? 28 पेपर। 28 पेपर में सोचो कितने क्वेश्चन हो गए, सोचो कितने क्वेश्चन हो गए। पैटर्न देखना है हमें सॉल्व पेपर में। 28 पेपर मिल रहे हैं आपको करने को, और ये समझ लो ये अगर 28 पेपर बिल्कुल क्लियरली सही तरीके से किए तो आप खुद सोच सकते हो कि 80-90+ नंबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना। ये बात हकीकत है, चाहे आप किसी टीचर से पूछना, कंफर्म करना कि प्रीवियस ईयर का कितना आता है। और अधिकतर कोचिंग में कोई भी नहीं कराता है, ये कह देता है, बच्चे नहीं पहुंचते हैं। बच्चे पहुंच जाते हैं तो थोड़े दिन चला, एक साल का करा दिया 7 सेट। ज्यादा हम ज्यादा क्या कहते हैं, पिछले साल पेपर देख लो 2020 में कौन सा है, बेटा ले आना करा दूंगा मैं। बच्चे कहते भी हैं। 7 सेट नहीं मिलते, खुद से ही करने होते हैं, टीचर से पूछना होता है, सर ये क्वेश्चन बता दो। 7 सेट जब खुद करते हैं, लेकिन मैं आपको 7 के 7 सेट कराऊंगा। 2020, 2019, 2018 और 17, टोटल 28 पेपर कराऊंगा एक एक करके। सही है ना? तो अगर आप इसको करेंगे तो इंक्रीजमेंट तो 100% आएगा। जो आपके 70 आ रहे थे तो 80 आ जाएंगे, 80 वाले के 90 आ जाएंगे। मेहनत करेंगे तो 90 आ जाएंगे, 70 to 90 हो जाएगा। उम्मीद ना होने के कि इस बार क्या होगा मैथ में, तो वो भी ये समझ लो अच्छा स्कोर करेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए पेपर को, और देखिएगा। और प्रीवियस ईयर जैसे क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो कोई सा भी ले लो, आज क्वेश्चन पेपर तो सभी सेम होंगे, कोई पेपर अलग थोड़ी कर देगा, पेपर तो सेम ही होगा। कोई भी आप अनसॉल्व पेपर ले लो, और नहीं लो तो मैं तो करा ही रहा हूं, आप देखना। अब आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन पेपर जो दिया हुआ है 2020 का है, 324 एक्स से मैंने लिख भी दिया है। इसका पहला क्वेश्चन आप देखिएगा और करिएगा, फिर मैं करता हूं आपको। 2 तरीके से इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा।
सही है, और कुछ बेसिक चीजें हैं वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन में ये दे रहा है कि मान लीजिए कि एफ एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ आर आर, जब एफ क्या हो, ऑप्शन दे रहा है एक है कि अच्छादक, वह एक अच्छादक, एक है कि परंतु अच्छादक नहीं, ना तो एक है कि और ना ही अच्छादक। तो सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है कि एफ एक्स इजगल टू एक्स स्क्वायर। दूसरी कंडीशन ये दी हुई है एफ इज सच दैट आर इज आर, दोनों जगह वास्तविक नंबर है, रियल नंबर्स रियल नंबर, वास्तविक संख्या की बात कर रहा है। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको इसको करने के लिए। तो आप सोचिएगा कि जब कभी भी ये क्वेश्चन तो है ही, मान लो इस क्वेश्चन की जगह कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और दे दिया जाए एक्स स्क्वायर, सही है, और दे दिया जाए एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाए एक्स फोर, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8। इस तरीके से अगर आपको दे दिया जाता है कोई भी क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन दे सकता है एक्स स्क्वायर की जगह एक्स फोर, एक्स 6, एक्स 8, तो मैं आपको बताऊं, और दूसरी बात ये दिया गया हो, चाहे रियल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे पूर्ण संख्या हो जाए, ये दिया जाए तो उस कंडीशन में हमेशा सम नंबर ही आना चाहिए, ना कि 3 होना चाहिए, 2 4 6 8 ही होना चाहिए। तो उसका आप बिना सोचे बिना समझे डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। वो ना तो एक एक ही होगा और ना ही अच्छादक होगा, ना तो एक एक ही होगा ना ही अच्छादक होगा। ऑप्शन आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो दिया गया है ऑप्शन में ना एक एक ही है और ना ही अच्छादक है, वही आपको टिक करना है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं सही तरीके से, सॉल्यूशन इसका क्या है वो हम लोग करते हैं, देखिएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, हमने बताया भी है कि इसको प्रतिचित्रण द्वारा कर लेते हैं, तीर आरेख द्वारा, सही। यहां लिखेंगे प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण, सही है। क्वेश्चन को हम करते हैं तीर आरेख द्वारा, तीर आरेख द्वारा। इसमें दो होते हैं, एक तो ये ले लिया और एक साइड ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। ध्यान रखना ये हमारा क्या होगा x और ये हमारा y, और जो हमें दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ एफ वाई हो जाएगा और बीच में एफ आ जाएगा। क्लियर हुई बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब कभी भी रियल नंबर दिया जाता है, मैंने बताया है कि रियल नंबर में 2 पॉइंट ले लो। रियल नंबर में एक तो आप ले लो, रियल नंबर कोई भी क्वेश्चन हो और तीर आरेख द्वारा करना हो तो एक आप प्लस ले सकते हो और एक -1 ले सकते हो, +1 और -1। इसी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। हमने ले लिया 1 -1, रियल नंबर दोनों जगह दिया हुआ था, f इज r, तो रियल नंबर इधर भी है, रियल नंबर इधर भी है, मतलब रियल इधर भी है, रियल इधर भी है, इधर भी हम ले सकते हैं ना। तो जब हम दोनों तरफ ये कर सकते हैं काम, तो मैंने ये कहा, अब सुनो मेरी बात को, दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, ये होता क्या है y इजकल टू एफ एक्स, और एफ एक्स जब y इजकल टू है तो y इजकल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो एक बात को, जब y इजकल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो मेरी y की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू रखूंगा, x मेरा पॉइंट ये है, x की वैल्यू अगर 1 रखी मैंने यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी 1, तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। दूसरा पॉइंट ये है, तो दूसरी जगह मैं फिर लिखूंगा y और x की जगह पे -1 रखता हूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तब भी मेरा क्या आ रहा है 1। तो अब ध्यान से सुनो, 1 को मैं क्या कर रहा हूं, 1 की 1 से क्रिया भी हो रही है, 1 से 1 को भी मिलाया जा रहा है, -1 के अकॉर्डिंग भी 1 आ रहा है, -1 के अकॉर्डिंग भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो देखो 4 चीजें होती हैं, एक तो होता है
एक तो होता है एक एकी, आपने देखा होगा एक एकी, और एक होता है बहु एक, बहु एक, सही है, बहु एक होता है। दूसरा क्या होता है, अंताक्षेपी होता है, अंताक्षेपी। और लास्ट में क्या होता है, आच्छादक, आच्छादक। ये चार चीजों पर पूरा का पूरा चैप्टर है डिपेंड। अब मैं आपको बता दूं, शुरू में बता रहा हूं एक एकी और बहु एक के बारे में। तो एक एकी तब होता है जब एक का मिलान एक से हो, एक का मिलान एक से हो। लेकिन यहां क्या है, इन दोनों का मिलान किससे है, एक से है, एक का एक से तो नहीं है। तो मैं कह सकता हूं एक एकी तो नहीं है, क्योंकि एक का मिलान एक से नहीं है। एक का मिलान एक से होता तो एक एकी हो जाता। लेकिन यहां पर दिया हुआ है कि बहु, दो या दो से अधिक, कोई भी दो या दो से अधिक किसी एक से अटैच हो, जुड़े हुए हो, तो वहां पर मेरा बहु एक हो जाता है। सही है, बहु एक हो गया। अब अंताक्षेपी आच्छादक देखते हैं हम लोग। अब देखो अंताक्षेपी ये कहता है कि अंताक्षेपी और आच्छादक के बारे में अगर मैं बताऊं तो ध्यान से सुनना। आच्छादक कहता है कि जो इधर वाला होता है पोर्शन, वो कहता है कि कोई भी पार्ट इस वाले पार्ट में नहीं छूटना चाहिए। देखो यहां पर एक से ही मिलान है, दूसरे वाले से नहीं है। तो यहां पर एक पार्ट छूटा हुआ है, एक पॉइंट छूटा हुआ है जिसका मिलान किसी से नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं, और आच्छादक ये कहता है कि छूटना नहीं चाहिए, यहां छूटा हुआ है तो आच्छादक भी नहीं है। अंताक्षेपी जरूर कहता है कि एक पार्ट छूटना चाहिए, कोई ना कोई छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, अंताक्षेपी हो जाएगा, बहुएक अंताक्षेपी होगा, लेकिन एक एकी और आच्छादक नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका क्लियर होगा, एक एकी और आच्छादक नहीं होगा। सही है। चलो देखो अब अगला करते हैं हम लोग। अगला सेकंड क्वेश्चन क्या है वो आप देखो स्क्रीन पर और पढ़ो, फिर मैं बताता हूं, उसके भी तरीका बता रहा हूं। तो सुनो देखो, दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। सही, क्वेश्चन दूसरा ये दे रहा है कि कॉस थीटा, जो दिया गया है वो क्वेश्चन है कॉस थीटा, और इधर दिया गया है साइन थीटा, साइन थीटा, और ये है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये दिया गया है साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा। देखो अगर मैं इसको डायरेक्टली करना चाहूं, सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। तो पहले मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे करते हैं, फिर आपको शॉर्ट बताऊंगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कैसे क्या किया। देखो मैंने ये कहा यहां पर मल्टीप्लाई दी हुई है, तो कॉस की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, इसमें करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा। देखो चारों पार्टों में करनी है मल्टीप्लाई, तो सभी में करनी है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, यहां कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, यहां हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, प्लस लगाया, साइन की मल्टीप्लाई अंदर करी, साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, फिर यहां करेंगे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस करेंगे ना सभी को, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का साइन थीटा
कॉस थीटा, ये प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पर कितना दिया है कॉस थीटा साइन थीटा, यहां दिया है प्लस का क्या हो जाएगा प्लस होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो मेरा कहने का मतलब है जहां जहां तुम्हें ये पोजीशन दिख रही है वहां तो 1 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ 1 आ गया हमारा। अब ये प्लस का है और ये माइनस का कट गया, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ फिर 1 आ गया, ये देखो आंसर आ गया सेकंड। सही है, क्लियर हुई, देख लो और कर लो। तो अब मैं बताता हूँ शॉर्ट क्या है। जैसे ही हम लोग ये देखते कि कॉस की मल्टीप्लाई यहाँ स्क्वायर हुआ, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस हुआ, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा या साइन कॉस प्लस का, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का 0 डायरेक्ट लिख देते हम लोग। फिर यहाँ देखते कॉस साइन थीटा हो जाता, यहाँ देखते माइनस का हो रहा है तो प्लस माइनस फिर 0 हो जाता, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पर फिर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा फिर 1 हो जाता है मेरा। ये सोचने देखो जितना ज्यादा क्वेश्चन तुम करोगे उतना जल्दी ये सवाल हो जाता है। ऐसा नहीं है ये शॉर्ट ट्रिक है, जितना ज्यादा करोगे समझ में आ जाता हाँ ऐसा ऐसा है, दिमाग में तुरंत आंसर देख के लगा सकते थे हम। सही है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखो, सही है, अब अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया है समाकलन दिया हुआ है 1 प्लस साइन 2x और ये कितना dx। ओके, इतना दिया हुआ है, इसको हम लोग करते हैं। तो एक बात बताओ, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? इस 1 को अभी फार्मूला बताया था मैंने, कितना साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ एक्स है तो एक्स लेंगे, थीटा नहीं लेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स। पढ़ा होगा साइन 2 थीटा इजकल टू जो होता है वो कितना होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं साइन 2 थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या आ गया एक्स, और कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फार्मूले से तुम्हें ये पता चला ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर 2ab बनना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं देखो साइन प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर करने से मेरा रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने से मेरा रूट हट गया, और रूट हटते ही मेरे पास क्या आ गया साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और ये कितना dx। साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो आता है माइनस का कॉज एक्स, और कॉज एक्स का करेंगे तो कितना आएगा साइन एक्स, और यहां पर dx की जगह पे कितना आ जाएगा c। मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस माइनस माइनस है ना, पहले ये लिख लिया साइन एक्स प्लस का है, फिर ये लिख लिया साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। सही है, देख लो। सही है, कर लिया। अब अगला करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये समझ गए, इसे हटा देता हूं। अब अगला करते हैं, समझ लो, देखो ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं
ऑब्जेक्टिव में जैसे आ रहे हैं वो आप देखते जाओ और स्क्रीन पे देखते जाओ अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अवकल समीकरण दिया गया है, इसमें घात बतानी है कितनी है। तो देखो एक बात मैं बताऊं, क्वेश्चन दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 और रूट दिया हुआ है मुझे x प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर। सही है, इसमें मुझे बताना है घात। तो एक बात मैं बता दूं, अगर मैं इसको करना चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद करिए तो 1/4। 4 की पावर को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स पावर जिसकी अधिक होती है, जिसकी कोटि ज्यादा उसी की घात देखते हैं। कोटि यहां पर कितनी है 1, घात कितनी है 2, यहां कोटि कितनी है 2, घात कितनी है 4। देखो मैं बता दे रहा हूं कोटि 2 है और घात मेरी कितनी है 4, तो आंसर हो गया मेरा 4। देख लो आंसर हो गया मेरा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या दिया हुआ है, तो ये समझ गए यहां तक। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्या आता है देखो, साथ में ही लिखते जाया करो और समझते भी जाया करो। सही है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये समझ लो। और ये कोटि वाला क्वेश्चन सही कह रहा हूं, कोई पेपर ऐसा होगा जिसमें या तो विकल्प के रूप में आया या शॉर्ट रूप में आया, या तो 1 नंबर में आएगा या आपका 2 नंबर में आना ही आना पड़ा। ये समझ लो अधिकतर आ जाता है, 1-2 साल छूट गया, नहीं तो हर साल ये आता ही आता है। देखो मैं कराऊंगा फिर से मिलेगा, आ जाता है और सिंपल होता है कोटि और घात को बताना। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, स्क्रीन पे देख लो। यदि सदिश दिया हुआ है और इसका लैम्डा का मान बताना है, हमें क्या बताना है लैम्डा का मान। तो जब हमें दिया है, एक बात ये देखो, एक दूसरे पर क्या है लंब है, एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है, तब एक फार्मूला हमारा लगता था और वो फार्मूला ये होता था a डॉट v इजकल टू कितना 0। अब a मैंने यहां देख लिया कितना दिया हुआ है 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप और v मेरा कितना है, v मुझे दिया हुआ है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस 4k कैप, ये दिया हुआ है। अब मैं इसको रख दूं इस वाले फार्मूले में, a की जगह पे मेरा कितना है 5i कैप माइनस लैम्डा जे, देखो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, a वेक्टर v वेक्टर इजकल टू 0, तो a की जगह पे मैं लिखूंगा 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप और प्लस 2k कैप, डॉट लगाएंगे, फिर ये वैल्यू लिख ले रहे हैं 2i कैप प्लस 3j कैप 4k कैप इजकल टू कितना 0। तो 5 दूनी 10, i से i क्या हो जाता है मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 1 हो जाएगी वैल्यू, i स्क्वायर जो होगा 1j स्क्वायर 1k स्क्वायर, तो 5 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, माइनस तो माइनस लैम्डा 3 लैम्डा हो जाएगा 2 4 प्लस का 8 आ जाएगा इजकल टू 0। 10 और 8 क्या हो जाएगा 18 माइनस 3 लैम्डा इजकल टू 0, 18 इजकल टू 3 लैम्डा, तो 3 से ये कैंसिल, तो लैम्डा इजकल टू कितना आ जाएगा 6। आंसर आ गया मेरे पास लैम्डा इजकल टू कितना 6, और लैम्डा की वैल्यू पूछी थी,
लैम्डा की ही वैल्यू पूछी थी। तो ये हमारे सारे के सारे बहुविकल्प हो गए, जिसे मैंने आपको डिटेल से भी बता दिया। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते, जिसको पता है फार्मूला मेरा यही लगेगा, इक्वल टू 0 होगा, तो मैं डायरेक्ट यही से करता, 5 दूनी 10, 3 लैम्डा माइनस का 8 इक्वल टू 0, बस तुरंत आंसर दे देता है। ये जरूरी थोड़ी है ये सब कुछ लिखना, मुझे तो पता है ना फार्मूला मेरा ये होता है ना, ये लिखने की जरूरत है। कॉपी में जैसे ही क्वेश्चन को देखा बहुविकल्प, सीधे 10 करके लिखते, 10 माइनस 3 लैम्डा प्लस 8 बराबर 0, 18 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, 3 लैम्डा इक्वल टू 18, 3 से कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 6। सही है सर, आंसर 6। बस इतना लिखना होता। अगर आपको पता है a डॉट v इक्वल टू 0, तो मेरा आंसर आ जाता बहुत ही जल्दी। तो ये होता है तरीका, मैंने बेसिक बता दिया कैसे आया, फिर ये देख लो। अब डायरेक्ट कर सकते थे जैसा क्वेश्चन आता है। चलिए आगे करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है, और मुझे दिया है साइन इनवर्स एंड साइन 7 पाई बाई 4। ये क्वेश्चन है मेरा, सही है। का मुख्य मान ज्ञात करना है, क्या करना है, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। हाँ सही है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक फार्मूला आता है साइन का, साइन इनवर्स इन साइन में डायरेक्ट लिख सकता हूं 7/4, लेकिन ये बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा पाई बाई 2 इज पाई बाई माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, सही है। ये बिलोंग नहीं करेगा यहाँ पे, ये इन दोनों के बीच में आएगी नहीं वैल्यू। जब वैल्यू नहीं आएगी तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन दिया, कुछ ना कुछ तो करवाएगा ही, ऐसा तो नहीं है नहीं करवाएगा। जब ये वैल्यू नहीं आ सकती इन दोनों के बीच में, देखो माइनस देखो 90 नहीं है और ना प्लस 90 के बीच में वैल्यू है, आप खुद देख लो। इसकी वैल्यू देखो मैं दिखाता हूँ, 7 × 180 इक्वल टू 4, 2 जा 90 और ये कितना हो गया, ये देखो आ गया। अब इसको देखो, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 3 × 31, बताओ आ रही है, कैरी कर रही है यहाँ पे, माइनस का 90 और प्लस 90 के बीच में कर रही है क्या, बीच में आ रही है, ये वैल्यू नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, तो इसको सही से करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं वो देखो। अब इस वैल्यू को मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा, किसी छोटी सी वैल्यू में लेके आऊंगा। कैसे लेके आऊंगा, तो वो सुनो। इसको पहले तो मान लो y इक्वल टू मैंने मान लिया, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको मैं तोड़ता हूं, इसको मैं तोड़ता हूं तो साइन, अगर मैं कहूं 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो देखो 4 दूनी 8 पाई, 4 दूनी 8 पाई माइनस पाई, तो कितना बचेगा, 7 पाई बाई 4 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ पर है 360 दिया, 2 पाई का मतलब 1 पाई का मतलब 180, तो 2 360, 360 में से कुछ जा रहा है, कम हो रहा है, 360 माइनस थीटा, ये कौन से चौथे चतुर्थांश में आएगा। और यहाँ पर क्या होता है कॉस, और क्या होता है कॉस, क्या होता है प्लस होता है माइनस होता है, तो कॉस हमारा क्या होगा प्लस होगा, और क्या आएगा सेक आ जाएगा, साइन आ जाएगा और कॉसेक आ जाएगा प्लस, यहाँ कॉस और सेक प्लस का आता है, बाकी सब निगेटिव। तो ये तो कंफर्म हो गया निगेटिव जाएगी वैल्यू। तो ये देखो साइन इनवर्स माइनस, क्या चीज लिखूं, साइन इनवर्स साइन 280 क्यों चेंज हो जाए। देखो एक बात बताऊं, 180
पे नो चेंज रहता है और 360 पे भी नो चेंज रहता है। चेंज वैल्यू है 90 और 270। सही है। तो 180 360 360 माइनस कुछ है तो साइन का तो साइन ही रहेगा। और कितना आ जाएगा पाई बाई 4। कितना आ जाएगा पाई बाई 4। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको कर सकता हूं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगले बताते हैं हम लोग। इसको मैंने पहले लिख लिया साइन इनवर्स एंड साइन पाई बाई 4। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। सही है। क्या सुनोगे? बात को सुनो। एक बात मैं बताऊं, जो साइन थीटा होता है, ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस का साइन थीटा। क्या होता है? देखो यहां से माइनस आएगा, माइनस का साइन थीटा। तो यहां से वैल्यू मेरी आ जाएगी माइनस का, देखो साइन और साइन ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स एंड साइन पाई बाई 4 आ जाएगा। अब ये कैरी जरूर कर रहा है, ये बिलोंग जरूर कर रहा है किसके अंदर? पाई बाई माइनस का पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। ये चीज याद रखनी पड़ेगी। इन क्वेश्चनों को करने के लिए जो भी इनवर्स वाले हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, कौन सा फार्मूला लगता है, वो सब आपको याद करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। तो मेरा डायरेक्टली आंसर आ गया माइनस का पाई बाई 4। जो मुख्य मान पूछा था वो मुख्य मान मेरा कितना आ गया? माइनस का पाई बाई 4। क्लियर हुई बात? ध्यान से देखो, हम यहाँ पे 7 पाई बाई 4 नहीं करते क्योंकि इसका ये होता है, वो कहता है कि बिलोंग करना चाहिए किसके बीच में? इसके बीच में। अगर मैं डायरेक्टली इसे ऐसे कर लेता तो ये बिलोंग नहीं करता इसमें, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ा। कन्वर्ट करने के बाद मेरा यह और ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आ रही है, तभी ये आंसर हो सकता है, वरना नहीं। इतनी बात समझ गए? चलो सही है, इसको कर लो। कर लिया तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। यहां पर दिया है f such that r is r। सही है। इसके बाद दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और मुझसे पूछ क्या रहा है? f इनवर्स इज 80 इज इक्वल टू, ये चीज मुझसे पूछ रहा है। सही है। क्या पूछ रहा है? ये चीज मुझसे पूछ रहा है। तो मैं कैसे करूंगा इसको? तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। क्या करना है इस क्वेश्चन को? मुझे देखो यहाँ पे दिया हुआ है f इनवर्स, मैं जानता हूं y इक्वल टू क्या होता है? fx होता है। y इक्वल टू क्या होता है? fx होता है। अब मुझे दिया इनवर्स, अब मुझे इनवर्स दिया हुआ है तो मैं क्या दूंगा? f इधर आ जाएगा एंड y इक्वल टू x। ये समीकरण 1 मान लो। ये समीकरण क्या मान ले हम लोग? 1 मान लेते हैं। इस समीकरण को जरूरत पड़ेगी, इस समीकरण को हमने मान ली 1। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं इसको लेके चलता हूं, ये इस चीज को लेके चलता हूं और फिर मैं इसको हल करता हूं। देखो मुझे दिया हुआ है कितना? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y इक्वल टू कितना होता है? fx, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो मेरा 2 इधर आ जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x जो आ जाएगा वो आ जाएगा रूट में प्लस माइनस y माइनस 2। अब देखो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं, ये वैल्यू कहां पुट कर सकता हूं? यहां पर पुट कर सकता हूं। फिर देखते हैं हम लोग क्या आंसर आता है।
तो मैं इसको इधर करता हूं, ये वैल्यू मैंने x की जगह पे यहां ले आया और ये आ गई y इनवर्स समीकरण 1 में, समीकरण 1 से यहां लिख देता हूं मैं समीकरण 1 से। तो ये आ जाएगा मेरा f इनवर्स y और x है, x की जगह पे मुझे कौन सी वैल्यू रख देनी है, ये वाली जो हमारी निकली थी, क्या आ जाएगी रूट y माइनस का 2, y माइनस का 2। मुझे क्या करना है, f इनवर्स 18 दिया हुआ है तो 18 मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा y की जगह पे, y की जगह पे मुझे 18 पुट कर देना है। तो मैं देखता हूँ f इनवर्स 18 इजिकल टू y की जगह 18 माइनस 2, तो f इनवर्स 18 इजिकल टू कितना 16 और f इनवर्स 18 इजिकल टू कितना आ जाएगा 4। यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो मुझे पता चल गया f इनवर्स 18 इजिकल टू कितना होता है 4 होता है। होगी बात क्लियर, समझ गए। देखो क्वेश्चन को यहां से करना है, ये देखो y इजिकल टू एफ एक्स होता है, सही बात है। ज्ञात क्या करना है, मैं वहीं तक पहुंच गया x। अब x वैल्यू यहाँ पे आई, मुझे यहाँ पे x लेके आना था, फिर मैं यहाँ पहुंचा, यहां से मैंने देखा ये चीज x की वैल्यू आ गई, दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, समीकरण 1 या 2, इससे समीकरण 2 कर लोगे तो यहाँ पे लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से, तब सही रहेगा। कौन सी दिक्कत है, दोनों इक्वल हो गए, वैल्यू आ गई, आंसर हो गया। कर लो भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर हम। कर लो, तब तक मैं इधर लिख ले रहा हूं। हो गया, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमें सारी वैल्यू दी हुई है, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। हमें दिया क्या क्या है, देखो हमें दिया हुआ है पी ए की वैल्यू दी है 0.4, पी बी की वैल्यू दी हुई है मुझे 0.8 और फिर दिया है पी बी अपॉन ए इजकल टू दिया है 0.6 और फिर दिया पूछा है मुझसे पी ए यूनियन बी इजकल टू बताना है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक फार्मूला होता है, एक क्या होता है, फार्मूला होता है समप्रतिबंध का, प्रतिबंध का एक फार्मूला होता है, प्रायिकता बताता है। वो क्या होता है, P इज कितना दिया है V अपॉन ए इजकल टू P A V अपॉन P A। ये फार्मूला होता है, देख लो यही फार्मूला होता है और कोई सा फार्मूला नहीं होता है, सही है ना। तो देखो देख लो, चाहे इसको ऐसे करके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वी ए, सही है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब जो जो वैल्यू मुझे दी हुई है वो वैल्यू मैं रख देता हूं। मुझे इसकी वैल्यू दी हुई थी 0.6, मुझे ये निकालना है, ये आ गया मेरे पास इतना। पी ए देखो, पी ए कितना है 0.4, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी P इजकल टू वी ए इजकल टू कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 0.24। ये वैल्यू मेरी आ गई, इतनी वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे तो ये निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला जो होता है वो ध्यान से सुन लो। तो ध्यान से सुनो, इसका फार्मूला मैं बता रहा हूं, P A यूनियन V इजकल टू होता है P A प्लस P V और माइनस होता है प्लस होता है, माइनस ही होता है, सही है। P A ये जो वैल्यू आई है वही लिख देनी है, V
इंटरचेंज ए आ गया। अब सारी वैल्यू आप पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। देखो ये निकालना था मुझे, पी ए की वैल्यू यहां से रख दी मैंने 0.4, पी वी की वैल्यू 0.8 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.24। ये इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास आ गई 1.2 माइनस 0.24, इतनी आ गई। अब मैं माइनस कर लेता हूं, माइनस इसमें से करूंगा तो ध्यान से सुनो, -2.0 कर लूं और ये हो जाएगा माइनस का 0.24। तो यहां से एक कैरी किया 6 आ गया, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कैरी किया गया तो ये आ गया 9.6। तो मेरी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 0.96 आ गई। मेरी वैल्यू कितनी आ गई 0.9। ये फार्मूला, दो फार्मूला आपको लर्न करने हैं बस पूरे उसमें। इस क्वेश्चन के पास दो फार्मूले थे, दोनों फार्मूले आपको कर लेने हैं तभी आपका आंसर आ पाएगा। हो गया ना। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको करने के बाद देख लो, आज 2 पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगला करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है ये हमें दिया है समीकरण, स्क्रीन पे देख लो आप। y इक्वल टू दिया है a e की पावर x प्लस b से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, जहां a और v क्या दिया हुआ है अचर है। a और v क्या दिया हुआ है अचर है। देखो अच्छा क्वेश्चन लिख लो, दिया है, दिया क्या है मुझे, दिया है इसको मैं y इक्वल टू a e की पावर x प्लस b आ जाए, सही है। इतना दिया हुआ है जहां पर क्या है, जब a व b दो स्वच्छंद अचर है, सही है, क्या है अचर है। ये a और v जब तक अचर है यहां पर रहेंगे तब तक हम इसकी समीकरण को नहीं बता सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण पूछा है अवकल समीकरण, इसी a और v को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू a e की पावर x, ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, v का क्या हो जाएगा 0। फिर मेरे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल टू a e की पावर x। मैं दोबारा अगर करूंगा तो d²y/dx², तब भी मेरे पास वैल्यू क्या आएगी a की पावर ex आएगी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब तुम ये बताओ, जो समीकरण है इसे मैं 1 मान लेता हूं। अब तुम ये बताओ, क्योंकि 2 बार से ज्यादा करेंगे नहीं हम, 2 बार से ज्यादा करेंगे नहीं, तो अब मैंने ये कहा ये जो वैल्यू है वो ये वैल्यू इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो देखो एक बात ये बताओ, a e की पावर x, a e की पावर x, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो समीकरण 1 से मैं कह सकता हूं d²y/dx² इक्वल टू dy/dx। इसको इधर ले आया, d²y/dx² माइनस का dy/dx इक्वल टू 0। अब कल समीकरण निकालना है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू कितना 0। ये मेरी क्या हो गई, अवकल समीकरण हो गई। बस इस सवाल में क्या करना है, दोनों अचर को हटा देना है। अचर को हटाते ही देखो एक बार क्या करना, डिफरेंशिएट किया, दोबारा किया हमने, नहीं हट रहा था ये, दोबारा करोगे 3 बार करो 4 बार करो नहीं हटेगा ये। हमने क्या किया, हमें तो अवकल समीकरण बतानी थी, हमने 2 ही बार में अवकल समीकरण बता दी। समीकरण 1
से हमने क्लियर कर लिया कि ए ई की पावर एक्स, ए ई की पावर एक्स, ये दोनों चीजें बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, दोनों को बराबर रख दिया मैंने, इसको इधर ले आया, आंसर मेरा हो गया। ये हो गई मेरी अवकल समीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, मुझे लगता है टाइम कुछ ज्यादा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं अगला क्वेश्चन। सही है। वैसे तो एक क्वेश्चन बचा था, लेकिन काफी टाइम हो गया, हम लोग कल करते हैं। सही है, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कल इसकी एक क्लास और होगी, कल परसों 2 क्लासों में ये पेपर ही कंप्लीट हो जाएगा। जितना सही हो सकेगा उतना सही रहेगा, 2-3 क्लासों में हमारा हो जाया करेगा। थोड़ा लंबा तो जाएगा ही क्योंकि करना भी है, इसलिए आप लोग क्या करें, कमेंट्स करें, जो भी दिक्कत हो उसके लिए कमेंट्स करें, क्या है क्या नहीं, और लाइक और शेयर जरूर करें। सही है, सब्सक्राइब भी करें। सही है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी दिक्कत है उसको कमेंट्स जरूर करके बताएं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। सही है, थैंक यू फॉर ऑल। ओके।